ठीक है, तो अब हमारी यूनिट 2 है, हम यूनिट 2 पे डिस्कशन करेंगे। यूनिट 2 हमारी है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा आपकी सेकेंड यूनिट है। बूलियन अलजेब्रा का जो टॉपिक आता है तो इस पर ठीक है, इसमें बूलियन अलजेब्रा में आपके दो ही नंबर्स पे आप ज़्यादातर बात करते हैं, 0 एंड 1। 0 एंड 1 पे आप बात करते हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन देखेंगे, मतलब बूलियन अलजेब्रा का थोड़ा सा डिस्कशन, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़े बहुत लॉ देख लेंगे। ठीक है, इस क्लास में 0 और 1 के बारे में मेनली इस पे डिस्कशन होता है। मतलब अगर इसमें नंबर्स से अपन जैसे 1 2 3 जो नंबर्स हैं उनसे डील ना करके 0 और 1 की फॉर्म में डील करेंगे नंबर्स से। मतलब 0 है उसको अलग नंबर से अपन उसको 0 और 1 की फॉर्म में अलग लिखते हैं, 1 को 0 और 1 की फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2 को 0 और 1 की फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो इस तरह से। और तब हम जीरो मतलब कर तो हम 1 2 3 से ही डील रहे हैं, लेकिन 0 और 1 की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका है। अब ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो आपका ये है एक तो फर्स्ट थिंग है टू बाइनरी कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन? प्लस एंड डॉट का। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विचर संक्रिया बोलते हैं, प्लस एंड डॉट। ठीक है, प्लस एंड डॉट। यूनेरी कंपोजिशन। ठीक है, यूनेरी कंपोजिशन का यूज़ आता है जिसमें अपन डैश का यूज़ करते हैं, है ना। यूनेरी कंपोजिशन भी होता है। ठीक है, और होता है कॉम्प्लीमेंटेशन होता है आपका पूरकता। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करने वाले। ये टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टू बाइनरी मतलब आपका जो बाइनरी अलजेब्रा है वो किससे मिलकर बना है, आपका जो बूलियन अलजेब्रा है वो किन टॉपिक से मिलकर बना है, वो हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद हम इन्हीं पर ही अपना डिस्कशन चलेगा बाकी क्लासेस में। ठीक है, टू बाइनरी कंपोजिशन, द्विचर संक्रिया, प्लस एंड डॉट, इसके बारे में देखेंगे अपन। यूनेरी कंपोजिशन आपका, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंटेशन पूरकता। ठीक है, पूरकता और 0 एंड 1 मेन चीज़ ये है आपकी। ठीक है, तो आपका जो एक तरह से कह सकते हैं कि आपके बी है ना बी यानी आपके बाइनरी नंबर्स, प्लस ये आ गया 0 एंड 1, ये कॉम्प्लीमेंट डैश आ गया। ठीक है, डॉट आ गया और 0 1 ये मिलकर आप क्या बनाते हैं? बूलियन अलजेब्रा बनाते हैं। बूलियन अलजेब्रा जो है वो इन सब से मिलकर बनती है, द्विचर टू बाइनरी कंपोजिशन से, यूनरी कंपोजिशन से, कॉम्प्लीमेंटेशन से और 0 एंड 1 से, इन सब से मिलकर आपकी क्या बनती है? बूलियन अलजेब्रा बनती है। ऑब्वियसली बाइनरी नंबर तो होगा ही, उसके साथ साथ क्या हो सकता है? प्लस, डॉट, ये दोनों संक्रिया, कॉम्प्लीमेंटेशन, 0 एंड 1, तो ये मिलकर आपका बूलियन अलजेब्रा बनाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से लॉ देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है आपका कम्यूटेटिव लॉ, यानी जैसे मेरा ए बी जो है वो बिलोंग्स टू मेरा बाइनरी नंबर में आता है। 2 नंबर ले लिए मैंने ए बी, और वो दोनों कैसे हैं? वो बाइनरी हैं। बिलोंग, ये जो साइन होता है इसका नाम होता है बिलोंग्स टू, मतलब संबंध रखता है। बिलोंग्स टू यानी संबंध रखता है। ठीक है, यानी जो ए बी है वो बाइनरी से बिलोंग रखते हैं, यानी ए बी दोनों ऐसे नंबर हैं जो दोनों बाइनरी के अंदर आते हैं। तब हम उसमें कम्यूटेटिव लॉ तो उनका कैसे फॉलो करेंगे? मतलब अगर मैंने a प्लस बी कर लिया तो वो मेरा b प्लस ए के बराबर होगा, और मैं अगर a डॉट भी कर रही हूँ तो वो मेरा b डॉट ए के बराबर होगा। तो ये मेरा कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, a प्लस बी आपका b प्लस ए के बराबर होगा, a डॉट भी आपका b डॉट ए के बराबर होगा। ठीक है, a प्लस बी है आपका और ये b प्लस ए के बराबर है। मतलब अगर मैं 1 प्लस 2 कर लूँ और 2 प्लस 1 कर लूँ तो बात बराबर है। तो कम्यूटेटिव लॉ इसमें फॉलो होता है। मतलब ये चीज़, अगर मैं यहाँ पर कोई बाइनरी नंबर ऐड कर रही हूँ 1 की फॉर्म में, 2 की फॉर्म में, तो यहाँ पर अगर मैं 2 वाले नंबर को यहाँ लिख लूँगी और 1 को यहाँ पर कर दूँगी तो वो बराबर होंगे, रिजल्ट सेम आएगा। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है।
कम्यूटेटिव मतलब कम्युनिकेशन, समझ के, कम्युनिकेशन मतलब बात अगर ए प्लस ऐसे करो या फिर पलट के करो, आंसर तो एक ही आना है, बात तो एक ही पहुंचनी है, ये मतलब होता है। तो प्लस में तो ये चीज़ फॉलो कर जाती है। और ये दूसरा मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में अगर आप दो नंबर्स को, बाइनरी नंबर को गुणा कर रहे हो तो उनका उल्टा गुणा करोगे तो भी रिजल्ट वही आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, ए बी बिलोंग्स टू। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम। बंटन नियम। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, बंटन नियम। ए प्लस बी डॉट सी इक्वल होता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ए प्लस है, बी डॉट सी का है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या कर लिया, ए प्लस बी कर लिया, डॉट ए प्लस सी कर लिया। भाई ए प्लस सी है, ये अंदर जा रहा है आपके, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है भी, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये किस तरह से ऊपर हो जाएंगे, ए प्लस बी और ए प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस सी। सेकेंड है, अगर प्लस की जगह डॉट हो जाए यानी गुणा हो जाए, और गुणा की जगह क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो इस बंटन नियम, ये बंटन नियम क्या होगा, बंटन नियम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, मतलब ये आपका दो संक्रियाँ लगती हैं, इस पर गुणा भी लगती है और प्लस भी लगती है। देखो इस पर भी गुणा लग रही है, इस पर भी गुणा लग रही है, इस पर, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, ठीक है। तो दो लॉ बन गए इस तरह से आपके, ठीक है। अब ये तो इसका तो ये आंसर आ गया। इसका क्या आएगा, इसका आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये ए दोनों में चला गया, ऐसे ये ए प्लस इसमें चला गया तो ए प्लस बी हो गया, फिर डॉट, ये डॉट हो गया, ए प्लस सी हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, इसका उल्टा पूछ सकते हैं आपसे। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, आपको ये दे देगा, ये वाली फॉर्म दे देगा और आपको इसमें कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे भाई, ये वाली जो आपकी फर्स्ट है, इससे कैसे पूछेगा, जैसे मेरे को ए प्लस बी दे दिया और डॉट ए प्लस सी दे दिया, तो आपको कैसे करना है ना। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, तो आपका देखो यहाँ पर ए है तो ए दोनों में गया है ना, इसमें भी गया, इसमें भी गया, यानी एक नंबर है जो सेम होगा दोनों में ही, इस ब्रैकेट में भी सेम होगा, इस ब्रैकेट में भी सेम होगा, ठीक है। तो आपको सेम वाला नंबर देखना है और फिर उसके साथ प्लस का साइन बाहर लगा देना है, और अंदर उन दोनों का अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, समझ जाना है मल्टीप्लिकेशन वाला है, यानी ये वाला है, तो यानी दोनों जो नंबर आपके एक्स्ट्रा बचेंगे उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में डाल देना है, ठीक है। अगर आपको इसका क्वेश्चन आता है ए डॉट बी और डॉट, अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ए डॉट बी, ये तो इजी है आपका। क्यों इजी है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने कॉमन ले लिया। ए कॉमन किस में लेते हैं, जो अंदर आपके गुणा में समान होता है, जैसे गुणा में ए यहाँ पर नहीं ले सकते थे कॉमन, यहाँ पर प्लस में है। कॉमन जो आपका उभयनिष्ठ होता है वो किस में लेते हैं, जब आपके दो जो पद होते हैं उसमें गुणा में कोई नंबर सेम होता है, यहाँ पर तो है लेकिन प्लस में है, तो उसमें अपन कॉमन वर्ड यूज़ में नहीं करेंगे। और ना ये टर्म है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। टर्म पद कब होते हैं, जब प्लस और माइनस वाले, देखो ये दो टर्म इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्लस में है, ये दोनों गुणा में है, ठीक है। तो पहली बात तो ये टर्म ही नहीं है, टर्म में ही अपन कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म भी है और अपन इसमें गुणा में है टर्म, इसलिए हम ए को कॉमन ले सकते हैं। ए को मैंने कॉमन लिया, अब जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं उसका भाग देते, तो ए डॉट बी में भाग दिया, क्या बचेगा, बी, इसमें भाग दिया तो क्या बचेगा, सी। तो आपका ए डॉट ए बी सी इसमें आ गया कन्वर्जन, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया, बंटन नियम आ गया। उसके बाद आता है आपका फोर्थ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन है ना, कॉम्प्लीमेंटेशन यानी पूरकता। पूरकता, पूरकता क्या होती है, जैसे मैंने ले लिया ए बिलोंग्स टू मेरा बी है और जो ए डैश है वो मेरा बिलोंग्स टू बी है, ए डैश वो मेरा बिलोंग्स टू बी है, मतलब मेरा जो ए नंबर है वो भी बाइनरी में आ रहा है और जो ए डैश है वो मेरा बूलियन अलजेब्रा में ही कर रहा है और ये भी मेरा बूलियन अलजेब्रा में कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अगर जोड़ के लिए, यानी आपका जो योग नियम है ना उसके लिए आपके जो दोनों अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट बोल रही हूँ ना, तो मेरे कॉम्प्लीमेंट योग में मेरे कॉम्प्लीमेंट का मेरे साथ जुड़ने पर क्या आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए, और गुणा में क्या होना चाहिए, ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए,
ये होता है क्या कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर योग के लिए मुझसे कॉम्प्लीमेंट पूछे तो मैं अपने नंबर के लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट ढूंढूंगी जिसको उससे उसमें ऐड करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। और अगर गुणा में मेरे से कॉम्प्लीमेंट पूछे तो मैं अपने नंबर के लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट, जैसे अगर हम बाइनरी में बात ना करें, नॉर्मल नंबर के लिए बात करें तो 1 है और मुझे चाहिए 0, तो क्या हो सकता है, सिर्फ मेरा 0 ही तो हो सकता है आंसर भाई। 1 से मुझे ऐसा, मतलब देखो मुझे जो 0 आंसर चाहिए तो मेरे को ए डैश की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मेरा ए क्या है, मेरी ए की वैल्यू 1 है और मुझे आंसर 0 चाहिए। तो 0 कब आ सकता है भाई, ये तो कोई नंबर है ही, तो ये 0 तो तभी आएगा जब नंबर आपका 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यानी मेरा ए डैश 0 होगा तब। ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश आपका 1 है, ए प्लस ए डैश आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जैसे मेरा अगर ए डैश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मेरे ए डैश इसको, ये जो मेरा ए डैश है, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1, जो भी आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 प्लस 0, और 0 का क्या होगा 1, भाई अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो मेरा ए डैश 0 हो जाएगा, और 0 ले लूँगी तो 1 हो जाएगा। इसमें अगर मेरा नंबर 0 हो गया तो मेरा ये 1 हो जाएगा। तो यानी ये सिर्फ 0 और 1 पे डिफाइन है कॉम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट अलग है, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं है आपका, ठीक है। नॉर्मल अपन पूरकता पढ़ के आ रहे हैं ना, तो उसकी तरह नहीं है ये आपका है कि ए प्लस ए डैश पर 1 आता है और ए डॉट ए डैश पर 0 आता है। ये आपके बाइनरी एल्जेब्रा, सॉरी बूलियन एल्जेब्रा के हैं, बूलियन एल्जेब्रा के कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ है, ठीक है। 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये तो पता है कि हाँ नहीं होता, लेकिन इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको लिखने का मतलब क्या है, क्यों लिखा है ये, इसका मतलब ये है कि 0 सिर्फ योग में, क्यों, क्योंकि देखो ना योग भाई 1 है, तो 1 में मैं ज़्यादातर मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश क्या होगा, 0 होगा ना। तो मतलब 0 मेरा जो योग में काम करता है और 1 मेरे लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन में काम करता है, गुणा में, ठीक है। तो यानी ये दोनों जो हैं वो 0 आपकी योग की आइडेंटिटी है और गुणा ये एक आपकी गुणा की आइडेंटिटी है ना। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं किसी नंबर में, किसी भी नंबर में 2 में मैं 0 ऐड करूं तो ही तो मेरा 2 आएगा। तो यानी आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, 0 आपकी योग की आइडेंटिटी है और गुणा की, अगर मैं 2 को 1 से गुणा करूं तो ही मेरा 2 आएगा, मतलब वापस वही नंबर आना। आइडेंटिटी का मतलब आपकी जो पहचान है वो वापस, आइडेंटिटी पहचान मतलब नंबर खुद दोबारा वापस आ जाए, तो उसकी पहचान हो गई। अगर जोड़ के प्लस 0 करके तो 0 जोड़ा है तो 0 आपकी योग की हो गई, जोड़ने पर आपका नंबर वापस देना कौन दे सकता है, 0 ही कर सकता है ये। और अगर मल्टीप्लिकेशन में आपका नंबर कौन वापस देता है, 1, तो गुणा के लिए 1 हो गई और योग के लिए 0 हो गया, ठीक है। इसलिए 0 इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होता कभी भी। एक और लॉ है आपका, क्या लॉ है आपका, ड्यूअलिटी, ठीक है। ड्यूअलिटी का मतलब होता है कि जैसे आपका प्लस है, इसका 4 अपन उसमें इसको चेक कर लेंगे। जैसे प्लस है, अगर आपको कहीं प्लस दिखता है तो उसको डॉट में चेंज कर दो, डॉट दिखता है तो प्लस में चेंज कर दो, 0 दिखता है तो 1 में चेंज कर दो, 1 दिखता है तो 0 चेंज कर दो। बस ये जो 4 चीज़ें हैं आपकी, यही आपका ड्यूअलिटी नियम है। कन्वर्जन करना ही आपका ड्यूअलिटी सिद्धांत है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया कि अगर मेरा ए प्लस बी डॉट सी दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर लेती हूँ एग्जाम्पल मैंने लिया, ए प्लस बी डॉट सी बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो देखो प्लस, तो क्या करना है, देखो ड्यूअलिटी अगर मुझे इसमें लगानी है तो मुझे प्लस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में। तो ठीक है, सबसे पहले मेरा ए है, प्लस आ गया, डॉट में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर बी डॉट आ गया, प्लस में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर ए है, प्लस आ गया, आप किस में करो, डॉट में, और फिर डॉट आ गया तो प्लस में, और प्लस आ गया तो डॉट में, ठीक है। तो ये आपका ड्यूअलिटी है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसको इसी को हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, अपनी यूनिट 2 पढ़ेंगे, ठीक है।